नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। आज हम गिर के जंगल में जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनसे मिलेंगे। उनका नाम है आला भाई रायका। और आला भाई पीढ़ियों से उस गिर के जंगल में रहते हैं और गौ कृपा अमृतम आधारित कृषि करना उन्होंने समझा। और उनके पास गौ माता है तो उन्होंने अति सुंदर परिणाम लिया। उस गिर के जंगल में उन्होंने जो भारत में 30 टन प्रति एकड़ गन्ना की एवरेज है, 30 से 32 टन, वहां पे उसके सामने उन्होंने 60 से 65 टन लिया। ऐसे ही आम है, ऐसे ही मूंगफली है, ऐसे ही लगभग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फसलों के अंदर बहुत सुंदर परिणाम लिया। तो उन्होंने वो पीढ़ियों से जहां पे रह रहे वही स्थान न छोड़ के, शहर न भाग कर, उन्होंने बहुत अच्छा एक आदर्श स्थिति वहां पे उन्होंने उत्पादन भी लिया है, मुनाफा भी कर रहे, और गाय का गोबर को गौ कृपा अमृतम से कंपोस्ट करके 8 रुपए प्रति किलो भी बेच रहे हैं। तो बहुत सुंदर परिणाम ले रहे और दूसरे लोगों को प्रेरणा देने के लिए और बड़ी विपरीत परिस्थिति में एक टिके रहना, अपना स्वधर्म निभाना, गौ माता को सम्मान देना, धरती माता का कार्य करना, उसमें आला भाई ने जो सहयोग दिया है उसके लिए आला भाई विशेष धन्यवाद। आइए आला भाई को समझते और सुनते उनके वहां पे जाके। जय गौ माता किसान मित्रों, आज हम गुजरात के जूनागढ़ के पास के जो नेस जंगल विस्तार है सासन का, सासनगीर, जो जहाँ पे बब्बर शेर के बारे में जो जो लायन के विषय में जो प्रख्यात जो विस्तार है और गिर क्षेत्र, गिर गाय के लिए जो मूल स्थान माना जाता है, उस क्षेत्र में आज पहुंचे हैं। यहाँ पे नेस तरह के उल्लेख किया जाता है। जो जंगल के अंदर परंपरागत से 4-5 पीढ़ी से जो मालधारी समाज जो यहाँ रहता है और यहाँ गोपालन करके गोचारण करते जंगलों के अंदर परंपरागत पीढ़ी से रहता है। सरकार ने भी, फॉरेस्ट विभाग ने उनको मान्यता दी है यहाँ रहने के लिए। साथ में थोड़ी जमीन इनके पास जो भी है वहाँ पे खेती करके जीवन निर्वाह करते हैं। तो यहाँ ऐसे हमारे एक मित्र है, युवा किसान मित्र आला भाई रामजी भाई रायका। तो आप आज से 4-1 साल पहले बंसीगिरी गौशाला पधारे। यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर जंगल से उठ के उनको लगा कि नहीं, मुझे कुछ अच्छी तरह कुछ नया करना है। तो यहाँ से निकले और वहाँ पे गौशाला पे आए थे। 4 साल पहले उन्होंने देखा, उन्होंने पूरा समझा, समझने के बाद लगा मुझे कुछ नया करना है। तो ये गौ कृपा लेकर आए और उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्रयोग किए। हम इनसे ही जानेंगे, अलग अलग फसलों में, अलग अलग आम और गन्ने में प्रयोग किया है तो क्या परिणाम मिला, इनसे जानेंगे। माननीय आला भाई हमारे साथ में। आला भाई, आप 4 साल पहले अपनी गौशाला पे आए थे, बंसीगिरी गौशाला। बंसीगल पे आए थे। हाँ, काफी मित्रों के साथ भी आप आए थे। तो आपको ऐसे कहाँ से प्रेरणा मिली? आप इतने जंगल के है और ये जंगल ऐसा है जहाँ शेर रहते हैं। हाँ, तो एशियाटिक लायन के लिए जो जाना जाता है, विख्यात है, उस जगह हम खड़े हैं। यहाँ शेर रात को हर दिन आता है यहाँ पे, बराबर। उस जगह पे हम यहाँ पे हम खड़े हैं जहाँ पे शेर घूमते हैं। तो आला भाई, आप इतने जंगल पे इतने दूर है और आपको क्या प्रेरणा मिली तो आप यहाँ से उठ के वहाँ पे छिक अहमदाबाद आए, बंसीगिरी गौशाला में? हम 2-3 जना अहमदाबाद आए थे जी, बैठे थे, जिसने बोला यहाँ गौशाला है, बहुत बड़ा काम। जी जी हमने वहाँ से प्लान किया सुबह जाना है। जी वहाँ आकर आपको मिला, जी सब जाना, देखा। वहाँ से मैं बैक्टीरिया लेकर आया, जी। इधर आया। गन्ने की खेती मेरी चालू थी। हाँ, गन्ने में प्रयोग किया आपने? गन्नों में प्रयोग किया, बहुत रिजल्ट मिला है। कौन सी वैरायटी थी गन्ने की? 6304। यहाँ पे 6304 बहुत फेमस है, इसमें प्रयोग किया। तो गन्ने में आपने जो प्रयोग किया, आपको क्या लाभ मिला? गन्नों में यहाँ 15-17 टन बीघे रहती है, वो मैंने पाया है। वहाँ से 20-22 टन निकला। हाँ, और यहाँ पर सबको रोग आ जाता है, भिंगड़े इसको बोलते हैं, वो खत्म, उस रोग नहीं आया। तो देखिए, औरों की तुलना में उत्पादन बढ़ा आपका। साथ में जो रोग आते हैं गन्ने के फसल में, वो रोग भी नहीं लगे। तो यानी दवाई का पैसा भी बचा होगा आपका, बराबर। तो यानी कि रोगों के सामने भी रक्षा मिली गन्ने को। और कोई भाव में कोई फर्क मिला, कोई गुणवत्ता में कुछ? नहीं, भाव यहाँ पर रेट सब गुड़ में जाता है। अच्छा, गुड़ में जाता है। गुड़ में जाता है। तो कुल मिला के उत्पादन उनका अच्छा बढ़ा। गुणवत्ता कैसी थी गन्ने की? बहुत अच्छी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी रही। और बाकी आपने क्या क्या प्रयोग किए, क्या कौन सी सब्जियों में वगैरह क्या क्या लिया वो आपने यहाँ आम पे? में डाला था, हाँ, आम में डाला आपने। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। जी, दाल वगैरह कोई चना? 3 वर्ष का था। ये 3 साल का है? 3 साल का है। जी जी। वो मूंगफली में डाला था, मूंगफली में और कठोर सब में डाला था। कठोर में लिया? कठोर में डाला था, दवा छाटनी बंद हुई। जमीन में जब जहर जा रहा था सब बंद। बहुत सुंदर। देखिए, सबसे एक बड़े महत्व की बात है, आज हम जंगल में ही खड़े हैं।
इनके पीछे बॉर्डर जंगल की है पूरी, देख रहा है ना, वहां पे से जो यहाँ पे रात को इधर भी आ जाते हैं। चारों ओर हम जंगल के बीच में है एकदम। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आसाम तक ये कल्चर पहुंचा, शहर से लेकर गांव तक और ये जंगल तक ये कल्चर पहुंचा। और आलाबाई जैसे कई लोगों ने प्रयोग किया, जो उपजाऊ जमीन को वापस बंजर की तरफ जा रही थी, उसी जमीन में वो वापस गोकृपा अमृतम के माध्यम से, गौ माता गोबर के माध्यम से वापस उपजाऊ बनाने का प्रयास हो रहा है। तो बहुत सुंदर प्रकृति को बचाने का काम है, क्योंकि यहाँ पे काफी जीव जंतु पशु पंखी रहते हैं। तो इस सब को जो जैविक विविधता थी उसको वापस लाने का आलाबाई ने प्रयत्न किया है। तो जंगल की भूमि को वापस फलद्रुप बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बहुत हम आभारी है आपके, क्योंकि ये प्रकृति को बचाना हम सबका कर्तव्य है। तो आलाबाई, हमारे जो दर्शक मित्र देख रहे हैं, कुछ शहर के आसपास के लोग हैं, कई गाँव के लोग हैं, बड़े बड़े गाँव के लोग हैं, बड़े किसान देश भर के हैं, उनको क्या संदेशा देना चाहेंगे? उनको संदेश ये देना चाह रहा हूँ मैं, जब बैक्टीरिया बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और दवा मत डालिए जमीन में। जब जमीन की फलद्रुपता है दवा डालने पर चली जाती है, और बैक्टीरिया डालने हैं, अपनी भविष्य की पेटी बहुत बड़े आगे बढ़ेगी। बैक्टीरिया मतलब गोकृपा अमृतम बैक्टीरिया। तो ये गोकृपा अमृतम के बारे में सलाह दे रहे हैं कि हमको जमीन को बर्बाद नहीं करना है। एक जंगल में रहने वाला व्यक्ति हमको प्रेरणा दे रहा है। गोकृपा अमृतम बहुत वरदान है, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। इस आलाबाई का भी बहुत प्रेरणादायी बात की। और कुछ किसानों को कहना चाहेंगे आप? पूरे भारत के किसान आपको देख रहे हैं। किसानों को ये मेरी विनती है कि गौकृपा अमृत का उपयोग करें, और वो विलायती दवा सब बंद कर दें। जी जी। अच्छा, कई किसानों का ऐसा डर रहता है कि मैं एकदम ये करूंगा तो मेरा प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, नुकसान हुआ, ऐसे हुआ तो? ऐसा नहीं हुआ जी, नहीं होता। एक आधी फसल ऐसी होती है, बाद में सब सेट हो जाता है। जी। मेरी सभी किसानों से हमारी सबकी विनती है कि घर के लिए थोड़े में शुरू कीजिए। आपको यदि विश्वास नहीं आता है, 10 बाय 10 के प्लॉट में की करे, आधा बीघा में करे, 1 बीघा करे, एकड़ का आधा एकड़, जो भी थोड़ी जगह है, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन के स्वरूप में भी करे, लेकिन घर के लिए सब्जी और जो भी होता है उतना करने का प्रयास करें। हम बचे, बच्चों को, परिवार को बचाए, और गांव को बचाए, देश को बचाए। आइए गोकृपा अमृतम अपनाइए। धन्यवाद। जय गौ माता। आलाबाई, आपने जो ये गन्ना लगाया, तो इसका क्या अंतर, क्या माप से लगाया था आपने? मैंने गन्ना 28 की जारी पे डाला था। 28 की जारी पे। और इसका प्रोडक्शन का अनुभव क्या रहा आपका? इसका प्रोडक्शन अनुभव बहुत सारा रहा। पहले मैं जब वावता था गौमृत वगैरह का, तब 15-17 टन माल निकलता था जी। अब 20 से 25 टन माल निकल रहा है। यानी 15 टन हो रहा है, इसके बदले 20 से 25 टन हो रहा है। 25 टन हो रहा है। यानी प्रोडक्शन बड़ा है। लेकिन इनका जो कहने का मतलब है, ये 16 गुठा का बीघा होता है यहाँ पे, उसको एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा आपका प्रोडक्शन प्रति एकड़ माने तो? प्रति एकड़ 65 टन होता है। तो प्रति एकड़ 60 से 65 टन उनका प्रोडक्शन गन्ने का हुआ है, जबकि एवरेज 30 टन की होती है औसतन। इसके बदले आपने दुगने लिया है प्रोडक्शन, तो उनको पहले जो करते इससे भी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। साथ में अनुभव भी अच्छा रहा है इनका। अला भाई, आपकी जो स्थान है, ये जगह है, वो गिर के बीचों बीच में है। तो यहाँ पे क्या क्या समस्या आती है? कोई शेर वगैरह आते हैं, क्या होता है यहाँ पे, जरा बताएंगे दर्शक मित्रों को। यहाँ सब फॉरेस्ट है, बीच में हमारा नेस है बीच में। हाँ, नेस मतलब क्या? हमारे किसान में तो जानना चाहते, नेस क्या होता है? मतलब मालदारी। हाँ, प्रत्येक और चारों ओर फॉरेस्ट, बीच में मालदारी का नेस रहता है। हाँ और इधर फॉरेस्ट वालों ने हमें जमी पड़ी है जी। जब शेर रोज आता है, इधर दीपड़ा, लेपर्ड, शेर रोज पर डे आता है। तो रोज यहाँ पे शेर, पे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ घूम रहे हैं, तो कोई समस्या होती है क्या? समस्या नहीं होती। शेर कभी नहीं करते आपने? शेर ऐसा प्राणी है, कभी मानव ऊपर हमला नहीं कर सकता जी। तो आपने शेर कितने करीब से देखा होगा? और 10-15 फुट से करीब से देखा। और कभी रास्ते में जाते मिलते वगैरह होंगे? रोज। तो मित्रों, ये गिर है, इसकी अद्भुत विशेषता है। यहाँ पे जो बब्बर शेर बोलते हैं, एस्टेटिक लायन बोलते हैं, वो मानव के साथ मिलजुल के रहता है, कभी इंसानों पे हमला नहीं करते। और यहाँ पे समझो किसान पानी बारता है, निकलता है, यहाँ पास में से निकलते हैं, लेकिन इंसान पे कभी आक्रमण नहीं करते। हमें उनको संभालना है। हमें, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी है। हमारे भी वो हमारे वन्य जीव है, उनकी भी हमें चिंता करनी है।
कभी इनको हम परेशान नहीं करेंगे, वो हम पे कभी अटैक नहीं करते हैं। नहीं कर सकता। हाँ, कभी शेर को सामने परेशान किया, कुछ ऐसा किया तो ना तो आखिरी कदम वो अपने पे अटैक करते हैं, लेकिन हमारे इसको संभाल के रखना हमारा कर्तव्य है। तो अला भाई वगैरह जो यहाँ रहते हैं, सबके साथ में शेर के घुल मिल के रहते हैं, छोटे बच्चे भी यहाँ घूमते हैं और निर्भय होकर रहते हैं। तो वन्य जीव का भी हमें संभाल रखना है, प्रकृति को भी संभालना है। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता। किसान मित्रों, अला भाई ने आपने यह कंपोस्ट खाद बनाने का प्रयास किया है, तो काफी अच्छा प्रयास है। हमारे किसान मित्रों को बताइए किस तरह आप करते हैं इसको। तो मैं कंपोस्ट खातर वर्ष का 100-200 टन बनाता हूँ। जी जी। तो ये गाय का गोबर भरा हुआ है, हाँ, इसमें गोकूप्रामृतम डालेंगे, डाल के बनाते हैं। तो गोकूप्रामृतम डाल के ना, गोकूप्रामृतम डालने के बाद ये कंपोस्ट खाद बनाने वाले हैं। तो इनकी ये कंपोस्ट खाद की विधि है, तो बहुत अच्छा परिणाम मिल रहा है। आपने इसको खेत में प्रयोग करते हैं ना? हाँ, मेरे खुद के खेतर में प्रयोग करता हूँ और थोड़ा माल बचता है आजू बाजू के खेड़ू में बेचता। अच्छा, बेचते भी है आप? बेचते भी। तो खुद खेती में प्रयोग करते और बाहर बेचते भी है। क्या भाव से बेचते हैं आप इसको? 50 किलो की बैग का 400 रुपये रहता हूँ। 50 किलो की बैग का 400 रुपए। यानी गौमाता कितनी उपयोगी है, आप देख सकते हैं। किसान में तो खुद खेत में प्रयोग करते हैं और किसानों को भी बेचते हैं। और तो गौमाता बिना दूध वाली हो तो भी बहुत उपयोगी है। उत्तम उदाहरण आला भाई ने बताया है, तो बहुत सुंदर। आप इसको गौमाता के नाम से अच्छा से काम करते रहे। बहुत धन्यवाद आला भाई। जय गौमाता। देखिए, ये बैल बूढ़ा हो गया है, आज काम के लायक नहीं रहा, लेकिन चारा खा के उत्तम खाद दे रहा है। और वो खाद आज 50 केजी बैग उसकी 400 रुपए में जा रही है। तो बूढ़ा बैल है ना, वो भी उपयोगी है और बिन उपयोगी चारा है हमारे लिए, हम उसको खा नहीं सकते। वो चारा वो खा के बढ़िया से बात खाद तो देता है। यानी बैल कभी नकामा नहीं होता है, यूजलेस कभी नहीं हो सकता है। वो चारा खा के खाद देने वाला है हमको। तो वो खाद आप बाजार में बेच रहे हैं। धन्यवाद आला भाई। तो ऐसे सब गोवंश की सेवा करें, बिना दूध वाला गोवंश बहुत उपयोगी होता है। धन्यवाद। जय गौ माता।